मुझे ये समझ नहीं आई, कोई चीज प्रूफ किए बगैर 9 मई के वाकये की तहकीक किए बगैर उसको उम्र कैद आपने कैसे कर दी। जमात इस्लामी के पास अगर इतना पैसा है तो वो इस्लाम के फरोग के लिए क्या काम कर रहे हैं। अगर नाम उनका जमात इस्लामी है तो फिर इस्लाम के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड महंगाई और बिजली के बिल और ये सब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर उन्होंने फिर अपना नाम जमात पाकिस्तानी रख लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। या का नाब्दु व या का नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और एंड तक देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बहुत खूबसूरत या तो वजीफ़ा दूंगी या सलाद दूंगी। आज का जो टॉपिक है ज़रा सा नहीं हटके नहीं है। आज का टॉपिक बहुत आम टॉपिक है। आज का टॉपिक सबकी ज़ुबान पर है। आज का टॉपिक है इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रहा है। जमात इस्लामी ने कब से कहा है जी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में जो नाजायज़ किस्म की कीमतें बढ़ी हैं हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो गलत काम हो रहे हैं हम उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जमात इस्लामी एक इस्लामी जमात है, एक मजहबी जमात है और उनको चाहिए कि सबसे पहले उनका काम होना चाहिए कि पाकिस्तान में अंग्रेज़ों का लॉ हटा के शरिया लॉ लाएं। क्यों नहीं ला रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे कोई समझाने के काबिल नहीं है कि शरिया लॉ हम क्यों नहीं ला सक रहे। नंबर 2, ये वहाँ सारे बैठे हुए, उनके जो वो स्पीकर हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा तरह बोलते हैं और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। हमारे मुतालबात हैं महंगाई कम करें, बिजली के बिलों में कमी करें, आई डोंट नो तीसरा और चौथा क्या है, बट बहरहाल वो बैठे हैं, उनको इजाज़त मिली है गवर्नमेंट से बैठने की और वो मुजाहरा कर रहे हैं। पीटीआई को कोई इजाज़त नहीं मिली, जबकि पीटीआई के सबसे ज़्यादा रंजिशें हैं। उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, उनका लीडर बंद है। अब तो उसको पता नहीं सजाए मौत नहीं दी, उम्र कैद कर दी। मुझे ये समझ नहीं आई, कोई चीज प्रूफ किए बगैर 9 मई के वाकये की तहकीक किए बगैर उसको उम्र कैद आपने कैसे कर दी। 9 मई का वाकया कसम से यार मेरे कान पक गए। मैं अभी कैंट से होकर आ रही हूँ, लेस्को के ऑफिस से। मेरी एक जगह चेकिंग हुई, दूसरी जगह चेकिंग हुई, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। बहरहाल ये हमारी हुकूमत का काम है, सब ने अपने अपने जवाब देने हैं, सब ने अपना अपना इज़्न देखना है। मुझे सिर्फ ये बता दे जमात इस्लामी कि वो कौन से इस्लाम के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। क्या उन्होंने ज़ियाउल हक ने आके काम शुरू किया था जो कि एक्चुअली इस्लाम में जिसकी इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप किसी को ज़ोरी या मजबूरन फोर्स करें कि आप नमाज पढ़ें। इस्लाम में फोर्स नहीं है, तशद्दुद नहीं है, जुल्म नहीं है, जबर नहीं है, तलकीन है, समझाना है। हम हायर करते हैं ट्यूशन के लिए टीचर्स को। मैंने ओ लेवल्स को ए लेवल्स को पढ़ाया है, मैंने आइल्स पढ़ाए हैं, मैंने इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाई है। मगर अगर हम हर चीज सीख सकते हैं तो हम अपने मजहब के बारे में क्यों नहीं सीख रहे। आई डोंट अंडरस्टैंड। जमात इस्लामी वाले जब भी प्रोटेस्ट करते हैं, क्या वहाँ इज्तिमा के अंदर सारी नमाजों का जामिया खड़ा होके वो किया जाता है, नमाज की पाबंदी की जाती है? उनको खाना कौन प्रोवाइड कर रहा है, उनको पीछे से सपोर्ट कौन दे रहा है? आखिर वहाँ जो इतने लोग जमा हुए हैं, 500 हैं, 1000 हैं, उनको रोज़ का खाना, पानी की बोतलें, सफाई वहाँ कौन कर रहा है? सीट्स कहाँ से आई, कुर्सियाँ कहाँ से आई, मेज़ें कहाँ से आई? जमात इस्लामी के पास अगर इतना पैसा है तो वो इस्लाम के फरोग के लिए क्या काम कर रहे हैं। अगर नाम उनका जमात इस्लामी है तो फिर इस्लाम के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड महंगाई और बिजली के बिल और ये सब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर उन्होंने फिर अपना नाम जमात पाकिस्तानी रख लें। क्या इस्लाम, मजहब इस्लाम सिर्फ खैरात, ज़कात और सदकात मांगता है? क्या कोई किसी ने मुझे कॉल करके ये कहा कि जी असर का टाइम हो गया, आपने नमाज पढ़ी, एंड मगरिब की अजान जो सबसे शॉर्ट टाइम है उसके बीच में लोग मुझे कॉल कर, इधर अजान दे रहा है मौलवी साहब, इधर फोन आ रहा है। उनसे मैं पूछती हूँ जी आप मुसलमान हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पक्के मुसलमान हैं। अच्छा तो आपको पता है मगरिब का टाइम है? हाँ जी। अजान हो रही है? हाँ जी। तो मैं नमाज पढ़ लूँ? आप आधे घंटे बाद फोन कर सकती हैं। हाँ जी। ऐसे बेदिली से बात करते हैं जैसे मैंने उनको कितना इंसल्ट कर दिया। मैं आपसे आजिज़ी से टाइम मांग रही।
क्या हम लोगों को इस चीज़ की एहसास खुद नहीं है कि हम किसी को किस वक्त फ़ोन कर रहे हैं? क्या हमारी ज़ुबान का कोई एहतराम है? हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, क्या हम उनका एहतराम करते हैं, उनका पास रखते हैं? क्या हम वादा खिलाफ लोग हैं? क्या हम अपनी बात से फिरने वाले लोग हैं? मैंने अभी अपनी इलेक्ट का जो मेरा काम करता है उसको मैंने कहा है कि लेस्को के दफ्तर जाने का मैं आपको 1,000 रुपए दूंगी। वो 3 चक्कर लगाया कर आया, मेरा 70,000 रुपए का बिजली का बिल आया था। ऑफ कोर्स जमात इस्लामी ने तो नहीं देना ना, मैंने खुद देना है। उसको कम कराया, 55,000 आ गया। फिर मैं गई, कुछ नहीं हुआ। आज मैंने उनको 4,000 रुपए भेजे हैं क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ से 4 चक्कर लेस्को के लगाए हैं, क्योंकि मैंने उन्हें जुबान दी थी कि मैं, मेरी बेटी कहती है क्यों, बाइक है, 100 रुपए का पेट्रोल लगा। मैंने कहा बेटा वो एक इलेक्ट्रिशियन है, वो अगर 1 घंटे में एक एसी को इंस्टॉल करता है तो वो 2,000 रुपए कमाता है। अगर वो मुझसे 1,000 रुपए ले रहे जाके मेरा एक काम करने के, तो आई शुड नॉट बी ग्रजिंग देम। लेबर का काम करवा के उसको ग्रज ना करे। लेबर की, काम वाले की उजरत कहते हैं पसीना खुश्क होने से पहले दे दें, लेकिन इंसानों के हुकूक जहां पूरे नहीं करते वहां आप सबसे घटिया दर्जे के इंसान हैं। और फिर आगे से मुझे ये कहें आप कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे आपके सिर्फ कहने से आप मुसलमान नहीं लगते। आपका इस्लाम आपके फेल से नजर आना चाहिए। कल रात को एक शख्स ने मुझे फ़ोन किया इस्लामाबाद से या कराची से, आधा घंटा बोलता रहा, मेरे बारे में पूछता रहा, मेरी कुरेदता रहा, मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ, और एंड में उसने ये कहा कि जी आप एक सच्ची इंसान नज़र आती हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी तारीफ थी, सबसे बड़ी। इस वक्त 50,000 मौलवी और तावीज़ों वाले और जादू वाले और ज़िक्र वाले और इस्लाम पे तबसरे करने वाले बैठे हैं। कोई शख्स आपको ये कह दे कि आप सच्ची हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी तारीफ़ है। तारीफ़ इज़्ज़त देने वाला और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह की ज़ात है, हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते। आज जो मैं आपको बताने चली हूँ, जमात इस्लामी के हिसाब से नहीं, अपने लिए, अपनी इस्लाह के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ़र्ज़ नमाजें अदा करना शुरू कर दें। अगर आपको मुश्किल लगती हैं, आप काम कर रहे हैं और आप नहीं कर सक रहे, तो कोशिश करें कि आप जो है सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें। आज से मैं आपको तलकीन कर रही हूँ, फ़र्ज़ पढ़ लें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।